एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बल्गिंग ऑफ ए चार्ज शॉप बबल। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था दैट इज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज सरफेस, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ये जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने क्या निकाला था कि हमारे पास क्या होगा, एक चार्ज सरफेस होगा, कंडक्टिंग सरफेस। यहाँ पर इस तरीके से वहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने एक सरफेस एरिया मतलब ds स्मॉल एलिमेंट लेके हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया था। ये टॉपिक हम कर चुके। अब जो यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा है बल्गिंग ऑफ ए चार्ज शॉप बबल, ये जो टॉपिक हम कर चुके मैकेनिकल प्रेशर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस वाला, उसका एग्जाम्पल है। सिंपली जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंडक्टिंग सरफेस जो भी हम कर चुके उससे ही बनता है, लेकिन ये उसका एग्जाम्पल है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने क्या निकालना है, वहाँ जो भी प्रेशर हम निकाल चुके हैं उसका जस्ट हमें यूज़ करना है, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी जो हम टॉपिक कर चुके ये उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, वहाँ पर सिंपली क्या था, एक चार्ज सरफेस था जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, वहाँ पर हमने प्रेशर निकाला था। अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर भी प्रेशर ही कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रेशर का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो हम पहले टॉपिक कर चुके वहाँ से जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो। तो यहाँ पर जो भी हमारा टॉपिक है बल्गिंग ऑफ ए चार्ज शॉप बबल, मतलब एक शॉप बबल है, जब वो चार्ज नहीं है तो जो भी मतलब चार्ज नहीं है वो तो, लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी वजह से कितना प्रेशर एग्जर्टेड है, सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम वो जो शॉप बबल है उसको हम चार्ज प्रोवाइड करवा देते हैं, तब उसके पास कितना प्रेशर मतलब तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी एक्सेस प्रेशर है वो हमें कैलकुलेट करना है, और हमें ये देखना है कि जब भी चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, मतलब बबल जो भी है वो डिक्रीज होएगा, इंक्रीज होगा, या फिर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो टेंशन है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी। ये हमारे क्वेश्चन है। अब हम टॉपिक करते हैं और हम पता करेंगे कि क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, किस टाइप से। तो जब जो भी बबल है हमारा, शॉप बबल है, उसके इनसाइड की बात करें, हम इसी को मान रहे हैं कि यही हमारा शॉप बबल है, ठीक है। जो भी शॉप बबल है इसके अंदर जो प्रेशर है, मतलब जब ये चार्ज नहीं है, इसकी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो r है, ठीक है। ड्यू टू सरफेस टेंशन T उसकी सरफेस टेंशन है, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या गिवन होता है, जो भी P है, P का मतलब यहाँ पर प्रेशर है, वो इक्वल होगा 4T/r। T का मतलब यहाँ पर क्या है, टेंशन है। उसके बाद ये हमने कब लिखा है प्रेशर, जब जो शॉप बबल है वो चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब जो बबल है उसको हम क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये सिंपली क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल हैं उसको यूज़ करके जो फॉर्मूला आता है वो लिखा है हमने यहाँ पर। लेकिन जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो जो टॉपिक हम कर चुके वो चार्ज कंडक्टिंग सरफेस का किया था, तो अगर हम सिंपली शॉप बबल को सोचें, अगर उसको चार्ज प्रोवाइड करवा दिया तो एक तरीके से सिमिलरिटी होगी उसके अंदर। तो जो भी प्रेशर की फॉर्मूला है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो हम टॉपिक कर चुके वो वाला फॉर्मूला। वहाँ पे जो भी प्रेशर था वो हमारा क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से। लेकिन वहाँ पर जो सिग्मा यूज़ हुआ था, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा बताना पड़ेगा, जब भी हम चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, Q/एरिया। अब यहाँ पर जो एरिया है वो किसके बराबर है, हमारा 4πr² के बराबर है, तो इसलिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, Q/4πr²। नाउ प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय बबल्स इज गिवन बाय, जो भी प्रेशर है ये हमने सिर्फ क्या लिखा है, उसका चार्ज लिखा है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे।
ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो क्या आता है हमारा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, अब हम सिर्फ उसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू को अगर पुट करते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट हमारा एसडीज है, अगर हम सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वो किसके बराबर आती है, मतलब यहाँ हमने पुट कर दिया तो ये हमारा बन गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ओके, अब जो नेट एक्सेस प्रेशर है वो कैसे निकालते हैं, जो भी हमने पहले प्रेशर निकाला है, पहले प्रेशर इन द सेंस कि जब वो शॉप बबल जो है वो चार्ज नहीं है तब कितना प्रेशर था हमारा 4T डिवाइडेड बाय आर। जब वो चार्ज्ड है तो कितना तब कितना प्रेशर है, वो ये वाला प्रेशर है, ये जो है यहाँ पर लिखा है। ओके, अब अगर हम P डैश का मतलब है नेट एक्सेस प्रेशर, अगर हम एक बार वो चार्ज है एक बार वो चार्ज नहीं है तो दोनों के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस है, पहले ज़्यादा था अब ज़्यादा है या फिर क्या सीन है वहाँ पर। तो एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट था उसमें से सेकंड को माइनस कर दिया हमने दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं 4, मतलब यहाँ पर जब हम 4 डिवाइडेड बाय आर को कॉमन लेते हैं तो सिंपली हमारा क्या बनेगा, ये कॉमन ले हम आराम से ले सकते हैं, यही आएगा। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो इक्वेशन है जो आई है हमारी, ये हमें क्या शो कर रही है कि प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है या टेंशन क्या हो रही है, ये जो है हमें क्या बता रही है। यहाँ से हम ये पता कर पा रहे हैं कि जो भी ये क्या हो रहा है, ये पहले वाली टेंशन थी, मतलब जब वो चार्ज नहीं था उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जो भी टेंशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब वो चार्ज हो रहा है। टेंशन अगर डिक्रीज हो रही है तो जो भी अगर टेंशन डिक्रीज होगी तो जो शॉप है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेंशन डिक्रीज होगी तो जब वो शॉप बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जो टेंशन है, जो भी इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि टेंशन जो है हमारी वो क्या हो रही है, डिक्रीज। जो ये इक्वेशन हमने लिखी है इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी टेंशन है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो भी शॉप है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो रेडियस है वो रेडियस क्या करेगी हमारी, इंक्रीज। तो अब हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है, वैसे हमें सिर्फ इतना ही निकालना था कि एक्सेस प्रेशर वो कितना है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि टेंशन अगर डिक्रीज हो रही है तो रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो रेडियस कितनी इंक्रीज करेगी वो भी हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज हम एक शॉप बबल की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो एक्सपेंड हो रहा है, और जो एक्सपेंशन है ये हम कर चुके हैं, मतलब ये फिजिक्स के 11th क्लास में या फिर नॉर्मली भी हमें पता है, जो भी अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है, जो भी एक्सपेंशन जब आती है, एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर किस लॉ से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमें रेडियस चाहिए, प्रेशर हमारे पास है, तो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे। बॉयल्स लॉ से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ये जो यहाँ पर हमने लिखी है वो क्या है, वॉल्यूम है। अब नॉर्मली वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, जैसे 1/4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो इसका मतलब एक कांस्टेंट यूज होगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, k है। ठीक है, अब इतना यहाँ से इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो p जो है वो किसके बराबर आ गया, जो भी p है वो किसके इक्वल है, k डिवाइडेड बाय r की पावर 3। यहाँ से अगर हम, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इंक्रीज इन रेडियस निकालनी है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है रेडियस के अंदर, इंक्रीज इन रेडियस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इंक्रीज इन रेडियस निकालना है, मतलब dp/dr हम r के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो dp/dr जब हम यहाँ से निकालेंगे तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ के बाद जब हम इसको रीअरेंज करेंगे
तो यहाँ से जो डी आर है वो यहाँ पर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा और 3p नीचे आ जाएगा, मतलब रीअरेंज करके हम यहाँ पहुँच गए। जो भी डी आर है वो किसके बराबर है, माइनस आर डिवाइडेड बाई 3p डी। अब हम यहाँ अबे जो भी r है 3p है, अब हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, dp की वैल्यू। dp का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। अब ये चेंज इन प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हम ऐसे निकालेंगे, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर हमने क्या निकाला था, नेट एक्सेस प्रेशर निकाला था। वो कैसे निकालते हैं, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके, अगर हम नेट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जब हम इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, मतलब जो भी dp की वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आएगी, माइनस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि माइनस dp की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, मतलब क्योंकि पावर 2 डिवाइडेड बाय 32 एप्सिलॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4। ओके, जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, जैसा हमने यहाँ लिखा है, ये हमारी dp की वैल्यू है, dp का मतलब है चेंज इन प्रेशर। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो जो dr है वो हमारा ये बनता है, क्योंकि ये माइनस dp की वैल्यू है, ये भी यहाँ पर माइनस है और ये dp है, तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये माइनस dp की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो भी dr की वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आ गई, इसकी, मतलब r क्यू की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3p 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन r की पावर 4। ये हमारा क्या है, इंक्रीज इन रेडियस। ये जो आपका बल्किंग ऑफ ए चार्ज शॉप बबल था, वैसे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले बनते हैं, जो भी हम कर चुके हैं स्फेरिकल सेल के लिए, सॉलिड सेल के लिए। ये आपका जो चैप्टर सेकंड है ये, और यूनिट आपकी फर्स्ट है, पेपर 2 बीएससी फर्स्ट सेम में जो पेपर 2 है उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ये, बिल्कुल लास्ट में टॉपिक आता है ये। उससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कर्ल, डाइवर्जेंस, इनसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कई बार 2 मार्क्स में हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जो भी हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, तो ये करने भी हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड निकालने का, वो भी अभी हम करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के बाद ही है, जस्ट 2 लाइन्स का ही टॉपिक है, उसके अंदर और कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एक ही लाइन लिखनी है। तो वो टॉपिक हम करते हैं टॉपिक का नाम क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये टॉपिक है इसके अंदर हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। हमें पता है कि एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंस टू वर्क डन होता है, तो हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का मतलब क्या होता है, F इंटू डी एस, यही लिखते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, या फिर जो भी 11th क्लास में है उसमें वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फोर्स की ज़रूरत है, और जो भी फोर्स है वो कैसे निकलेगा, जो इससे पहले हम टॉपिक कर चुके और उससे पहले भी जो टॉपिक कर चुके हैं उसके अंदर हम फोर्स निकालते हैं। मतलब टॉपिक का नाम क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक तरीके से हमें प्रेशर निकालना है, लेकिन प्रेशर निकालने से पहले हम वहाँ पर फोर्स निकालते हैं। तो जो भी वहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आता है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, जस्ट हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिर्फ इतना सा ही टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके। जो भी फोर्स की वैल्यू है वहाँ पर वो हमारी क्या आई थी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ पर डी एस का मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर हम क्योंकि जो डेल एस है वो सरफेस एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको हम डेल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो भी फॉर्मूला है उसमें हम नोटेशन डेल एस यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने डेल एस क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज जो भी हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक था, ये तो जस्ट उसके सब टॉपिक्स हैं, जो भी मेन टॉपिक था उसमें जो डेल एस है वो हमने सरफेस एलिमेंट माना हुआ है। अगर हम यहाँ पर भी डेल एस लिख देते तो वो डेल एस का स्क्वायर हो जाता, लेकिन वो हमारा फॉर्मूला नहीं होता, वो गलत है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, डेल एक्स लिखा है। डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वो लिखा है। और यहाँ पर भी ये जो वर्क डन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। तो यहाँ से जब हम फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल एस इंटू डेल एक्स। ये आपका क्या है, वर्क डन। और नीचे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एनर्जी निकालनी है। क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है तो हम नीचे लिखेंगे कि जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्विवेलेंस है, और फिर बाद में एनर्जी की जगह पे ही हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिर्फ इतना सा ही टॉपिक था हमारा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू।